हमारा 2022 का आखिरी दिन है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर को लोगों के अंदर बहुत गर्मी रहती है और बाहर बहुत ठंड रहती है। लोग अपनी अपनी कारों में, बसों में बैठ के, रेल में, जहाज में बैठ के, बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी शानदार रंगीन दावतें, बड़ा बड़ा डांस, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, मौसम का कोई फर्क नहीं। ये 31 दिसंबर जो मनाई जाती है, ये तब से मनाई जाती है जब से यहाँ अंग्रेज अपना कैलेंडर लेके आए। उससे पहले हमारे यहाँ 31 दिसंबर को कोई जानता भी नहीं था। दिसंबर को भी कोई नहीं जानता था। जो कल्चर हैं, जो संस्कृति हैं, वो बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर के लिए कितना काम किया। बिना काम के, बिना मेहनत के दुनिया में किसी की भी ना संस्कृति फैलती है, ना संस्कृति फैलती है, ना कल्चर फैलती है, ना लैंग्वेज फैलती है। ईसाइयों ने या अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने बड़ा काम किया, खूब मेहनत की और उनकी कल्चर सारी फैल गई। पर मेहनत करने में हमारा भी जवाब नहीं। हम मिट्टी निकाल रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं, नालों में भी घुसे हुए हैं, चमड़ा भी काट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के बेगार कर रहे हैं, जानवर ढो रहे हैं, उनका गोबर उठा रहे हैं, और जितने भी गंदे काम है सारे बड़ी मेहनत से हम कर रहे हैं। पर हम नहीं चाहते। ये अब की बात है। उससे पहले जब हम सम्राट अशोक के समय थे, बुद्ध के समय थे, बुद्ध से पहले थे, तब स्थिति उल्टी थी। तब हम चाहते थे। ईरान तक हमारे डंका बसता था और सारा व्यापार हम ही करते थे पूरी दुनिया के अंदर। तो जो ईसाई लोग हैं, जिनका हम धूमधाम से आज नया साल मना रहे हैं, उनमें कोई खास बात नहीं थी। अगर उनमें कोई खास बात होती यूरोपियंस में, तो वो पहले भी राजा होते। पर यूरोपियंस का जो इतिहास उठा के अगर देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें भी कुत्ते बिल्ली का बैर रहा है। उनमें आपस में बहुत युद्ध हुए हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे देश, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ। वहां भी खूब भ्रष्टाचार हुए, वहां भी खूब मारामारी हुई। और जितनी भी ये गंदगी भारत में आई है, वो सारी की सारी यूरोप से आई है। इसको पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, पूरा इतिहास जानते हैं। पर जो लोग यूरोप से आए हुए हैं वो नहीं बताते इसको। पर उन लोगों ने जो वहां लड़ते थे और झगड़ते थे, उन्होंने वहां लड़ने और झगड़ने के बाद और थकने के बाद और आपस में टूटने के बाद, या नया मौका और नई अपॉर्चुनिटी देखने के बाद, क्या मौका मिला, क्या अपॉर्चुनिटी मिली? मौका उनको ये मिला कि पूरी दुनिया में बहुत जमीन है, उस पर कब्जा किया जाए। अमेरिका नाम की जब तक जगह खोज नहीं हुई थी, वो खोज हुई तो अमेरिका की तरफ दौड़े कि वो जमीन खाली है, उसे दौड़ा जाए। वहां के जितने रेड इंडियंस थे वो सारे सारे भून दिए गए, मार दिए गए। पूरा जो एशिया है उसकी तरफ दौड़े। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, उनके पास बंदूक नहीं, गन नहीं। वहां से संसाधन लिए जाए, उन पर कब्जा किया जाए, उनको गुलाम बनाया जाए। ये सारी मौके, सारी बात देखते हुए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वो एक यूरोपियन संघ बना लिया। उन्होंने यूरोपियन संघ, और उस यूरोपियन संघ ने कमाल किया। उस यूरोपियन संघ यानी यूरोप के सारे देश एक साथ हो गए, एक छत के नीचे आ गए, संघ में आ गए, तो उन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। जहां जहां दूसरे देश गए वहां वहां उन्होंने समझौते कर लिए, आपस में समझौते कर लिए, पर सबने मिलके इसको जीत लिया। संघ में ये कमाल होता है, संघ की ये बात होती है कि संघ पूरी दुनिया को गुलाम बना सकता है, पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो तूती है उसको बुलवा सकता है। ये सिर्फ संघ कर सकता है। जब यूरोपियन लोगों का संघ टूटना शुरू हुआ और सोवियत संघ बन गया, और सोवियत के अंदर जब सारे देश आए तो उसने कमाल कर दिया।
और वहां सारे के सारे लोग जितने भी थे उन्होंने चारों तरफ तहलका मचाना शुरू किया। उधर जो अमेरिका के जितने देश थे या यूरोप के जितने देश थे उन्होंने मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर संघ बना लिया। तो दो संघ दुनिया में हो गए बड़े बड़े, एक यूरोपियन अमेरिकन संघ और एक सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ। जब तक सोवियत संघ रहा उसकी तूती बोलती रही, पर जो यूरोपियन अमेरिकन संघ था उसने अपनी चालें चल के और वहां बहुत ज्यादा गरीबी पैदा करके उसको तोड़ दिया। गरीबी में आदमी एक दूसरे से लड़ता है, वो लड़े, और जैसे हमारा समणों का संघ टूटा और जैसे हमारे समणों के संघ के टुकड़े टुकड़े हुए, ठीक वैसे ही यूरोपियन संघ के, सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए और सोवियत संघ फिर ताकत नहीं रहा, फिर बर्बाद हो गया और उसको यूरोपियन संघ की बात माननी पड़ी। और आज भी वहां युद्ध चल रहा है, अपने ही धड़ में, अपने ही यूरोपियन पुराने संघ के देशों के अंदर युद्ध चल रहा है। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं और हमारे लिए मतलब की भी हो सकती हैं या नहीं भी। हमारा जो ये काम है यह बताने का, वो इसलिए बताया जाता है कि आप अपनी तुलना देखो, अपना सिस्टम देखो। बेशक हमारे टुकड़े 29 लाख हैं, हम देश नहीं हैं, देश के अंदर हैं, पर पैटर्न वही है, संघ के टूटने का और संघ के दोबारा से मजबूत होने का। ये पैटर्न पूरी दुनिया में सेम चलता है। जो जो लोग जुड़े हैं, जो जो देश जुड़े हैं, जो जो कंपनियां जुड़ी हैं, जो जो महिलाएं जुड़ी हैं, जहां जहां भी जो जो चीज जुड़ी है वो जीती है। और जहां जहां भी लोग नहीं जुड़े हैं, जहां जहां भी टूटे हैं, वो पिटे हैं। चाहे वो देश हैं, चाहे मोहल्ले हैं, चाहे शहर हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे व्यक्तियों के समूह हैं, चाहे कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई दफ्तर है, हर जगह यही हाल है। इसलिए बार बार बताते हैं कि हमको क्यों इकट्ठा होना है। इकट्ठे होने के बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत ये आती है कि हमारे अंदर कुछ बुराइयां होती हैं और जिसके अंदर बुराइयां होती हैं उसको कभी दिखाई नहीं देती, सामने वाला देखता है। हम रिजिड हो जाते हैं, एडामेंट हो जाते हैं, हम झुकने को तैयार नहीं होते, हम टूटने को तैयार हैं पर झुकने को तैयार नहीं है। बस इसी कारण हम टूटते चले जाते हैं, क्योंकि हमें झुकने का गुण खत्म हो चुका है। 29 लाख संगठन हमारे सारे के सारे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। ऐसे सीधे खड़े हुए हैं जैसे बांस का पेड़। बांस का पेड़ तो फिर भी लचीला होता है, आप कोई और उपमा उनको दे सकते हैं। ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कोई लोहे की रॉड, बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं, टूटने को तैयार है। ये सारे के सारे जितने भी संगठन हैं, ये तब तक पावरफुल नहीं हो सकते जब तक कि संघ में ना आ जाए। पर ये बात वो कभी बताते नहीं, ये बात कभी वो कहते नहीं। बार बार बताया जाता है, बार बार उनको समझाया जाता है, पर बात करने को कोई तैयार नहीं, बात करने को कोई सोचता भी नहीं। उनकी सोच में संघ नहीं है, वो इतने ज्यादा व्यक्तिवादी हो चुके हैं और सबके सबके अंदर स्टैग्नेशन आया हुआ है। स्टैग्नेशन का मतलब है कि उनके बढ़ने की क्षमता रुक गई है, एक रोक उनमें लग गई है, रुकाव आ चुका है। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, साल दर साल आप चेक कर सकते हो कि उनका एक फिक्स पैटर्न है। वो एक अधिवेशन लगाएंगे या स्टेट की मीटिंग लगाएंगे या वो कोई जिले की मीटिंग लगाएंगे या कोई इवेंट पे काम करेंगे या कोई घटना पे आएंगे, पर उतने ही लोग आते हैं जितने पिछले साल हैं। सबने अपने अपने लोगों को रोका हुआ है। जैसे बारिश का पानी छोटे छोटे तालाबों में जम जाता है और वो कभी नदी तक नहीं पहुंचता, और जब वो नदी तक नहीं पहुंचता तो नदी के अंदर वेग नहीं आता, संवेग नहीं आता, तो नदी में पानी ही नहीं होगा तो वो कभी भी बांध को नहीं तोड़ सकती। वो जो रुके हुए तालाब हैं उनमें बारिश का पानी आता है
और फिर वो वहीं सड़ जाता है, वो पानी कहीं नहीं जा पाता और किसी के काम का नहीं रहता। उसके बाद फिर दोबारा बारिश होती है, फिर पानी पड़ता है, पर पानी कहीं जाता नहीं। ये ठीक हमारे 29 लाख जो संगठन हैं, जो गड्ढे हैं, उनकी कहानी है। पर हर गड्ढे को ये लगता है कि वो बस क्रांति कर देगा, वो सैलाब ले आएगा, वो नदी में तूफान बना देगा, जबकि वो नदी तक पहुंचता भी नहीं। हमारी दिक्कत सबसे ज्यादा यह है कि हमको बताया ये जाता है कि हमारा जो नुकसान हो रहा है और हमारी जो परेशानी है वो किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से है। और वो जो बाहरी व्यक्ति है उसका नामकरण भी उन्होंने किया हुआ है। उसको वो विदेशी बोलेंगे, उसको ब्राह्मण बोलेंगे, उसको वमन बोलेंगे, वो सब एक ही नाम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और ये हमारा शत्रु है। ये बात सारे के सारे लोग बताते हैं, पर हमारे लोग कभी सवाल नहीं करते, हमारे लोग कभी चिंतन नहीं करते, हमारे लोग कभी मनन नहीं करते। क्योंकि अगर थोड़ा भी मनन करते और थोड़ा भी चिंतन करते और थोड़ा भी उनसे पूछते ये दुश्मन कैसे है, ये क्या परेशानी है इसकी, इसने आपको कहां रोका हुआ है, तो वो पुरानी कहानी सुनाते हैं। पुरानी कहानी इंटरवल से सुनाते हैं, इंटरवल से पहले की कहानी नहीं सुनाते। सब लोगों को एक रट्टा लगवाया हुआ है और सबूत के तौर पे मनुस्मृति दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे बाप दादा के गले में हांडी और पीछे झाड़ू, देखो तुम्हारे बाप दादा को कान में सीसा डाला, देखो तुम्हारे बाप दादा को नीचे जमीन पे जूते पहन के नहीं चलने दिया, देखो तुम्हारे बाप दादा को मूछ नहीं रखने दी, देखो तुम्हारे बाप दादा को गंदे काम करवाए। ये सारी बातें अभी की हैं, इसलिए याद रह जाती हैं। 100, 200, 300, 400, बस बहुत ज्यादा 500, 600 साल पुरानी। उससे पहले की कोई कहानी ऐसी नहीं है। पर उनको उस कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, ना वो उससे पहले की कहानी जानना चाहते हैं, ना ही बताना चाहते हैं। कैसे बताएं, कैसे कहें, क्योंकि जब तक डराएंगे नहीं तब तक आप लोगों को गुलाम नहीं बनाएंगे। डरा हुआ व्यक्ति गुलाम होता है। डरा हुआ आदमी कहता है क्या करना है बताओ। किसी जहाज के ऊपर, पानी के जहाज के ऊपर या हवाई जहाज के ऊपर कुछ लोग जा रहे हों और वो कितने भी दबंग हो, और अचानक से पानी का जहाज डूबने लगे या जो हवा का जहाज है वो हिलने लगे, कांपने लगे, तो अच्छे अच्छे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, भय आ जाता है, जीवन निकलने वाला होता है। फिर जो वहां एयर का कमांड करने वाला है, जो पायलट है या जो कप्तान है जहाज का, वो जो अनाउंसमेंट कर दे वो ठीक। उसने कह दिया पानी में कूद जाओ तो पानी में कूदना पड़ेगा। उसने कह दिया कि यहाँ पैराशूट लेके कूद जाओ तो तैयार हो जाओ भाई, जहां पैराशूट नहीं है तो भी जान बचानी है, वरना बचोगे नहीं, क्योंकि जीवन का भय है। ठीक वैसे ही वो डराते हैं कि हमारे बाप दादा के साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब तुम अगर हमारा हुक्म नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। पर वो ये नहीं बताते कि हमारे बाप दादाओं के बाप दादा की क्या हिस्ट्री रही और क्या नहीं रही। कोई बताने को तैयार नहीं है कि हमारे गौरवशाली इतिहास क्या है। हमारे जो कवि हैं वो रोना धोना ही करते रहते हैं, हमारे जो लेखक है वो प्रताड़ना ही करते रहते हैं। उनकी कहानियां बड़ी बिकती हैं जब वो कहते हैं कि झूठन का टुकड़ा है, ठाकुर का कुआ है, प्रताड़ित करने वाले ने हमको भीख दी, हमको मारा, हमारे गले में झाड़ू। देखो मनुस्मृति का कितना गुणगान होता है कि उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं था। हमारी औरतों के बारे में कहते हैं कि औरतों को इतना ज्यादा सताया गया है, मनुस्मृति के अंदर औरतों की कोई इज्जत नहीं है। हमको रटवाया जाता है कि वो ताड़न, औरत, नारी, बैल, पशु, अधिकारी, वो रटवाया जाता है बस। उससे पहले का कोई नहीं बताता, इसलिए क्रांति रुकी पड़ी है। ब्राह्मण किसी भी हालत में आज के समय पहले नंबर का शत्रु नहीं है। वो कभी नहीं रोकता किसी को। उसको अगर रोकना होता है या कुछ करना होता है तो वो याचना करता है, पहले से याचना करता आ रहा है। पर उसको इतना पावरफुल दिखा दिया, इतना हमारे लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया कि हमको लगता है कि सच में बड़ा बुद्धिमान है, सच में बड़ा पावरफुल है, सच में वो कर सकता है। कोई उसके दिल से पूछो कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने इन प्रपंच को रचाने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए। पर चूंकि वहां आना जाना है नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। किसी भी हमारे संगठन को, किसी भी संगठन को, चाहे वो धार्मिक है
चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो लड़कों का दलबल है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का दुकानदारों का या किसी का भी है, चाहे मजदूरों का है, चाहे छात्रों का है, चाहे महिलाओं का है, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि इकट्ठा करने से रोका या इकट्ठा होने से मना किया या एक संघ में आने से उन्होंने कुछ गड़बड़ की या मना किया। पर हमारे जो नेता हैं वो खुद नहीं आना चाहते, इसलिए वो उसको शत्रु कह के उसका नाम लेते हैं और इनडायरेक्ट में वो ये कहते हैं कि हम इतने निकम्मे हैं कि हमको वो रोकता है, इसलिए हम इकट्ठे नहीं हो सकते। उनकी पोल खुलनी जब शुरू हुई, जब समर संघ के प्लेटफॉर्म पे, वी द पीपल के प्लेटफॉर्म पे जब नेताओं को बुलाया गया और उनसे कहा कि तुम इकट्ठे क्यों नहीं होते हो, क्या कारण है इकट्ठे होने का, कारण बताओ। तो यहाँ बड़े बड़े नेता आए और आने के बाद कहने लगे कि नहीं हम मीटिंग करेंगे। तो उनसे पूछा कि भाई क्या मीटिंग करोगे, जब तुम टूटते हो, एक के दो, दो के चार टुकड़े होते हैं, कौन सी मीटिंग करते हो, किससे पूछोगे? समाज से तो पूछ के कभी अलग हुए नहीं, समाज ने तुम्हें कभी तोड़ने की इजाजत दी नहीं। जिस समाज के लिए काम करते हो वो तो कहता है कि एक रहो, उसकी तो बड़ी इच्छा है कि एक रहो। फिर ये कौन है जो तुमको तोड़ने के लिए कहता है? वो नाम नहीं बताते, क्यों टूटते हो ये नहीं बताते, कैसे टूटते हो ये नहीं बताते, पर झगड़ा निकल के आ जाता है। वही पैसा जर जोरू जमीन, यानी कि जो संसाधन है, जो जमीनें हैं, वो सारे का सारा जो धन है, और वो जो महिलाओं का या व्यभिचार का जो केस है, बस ये तीन कारण होते हैं उनके टूटने के। पर वो आपस में बड़े समझदार हैं, वो जर जोरू और जमीन के झगड़े को किसी को नहीं बताते कि ये व्यभिचार का झगड़ा है या जमीन का झगड़ा है या पैसे का झगड़ा है या प्रसिद्धि का झगड़ा है या पद का झगड़ा है या पोस्ट का झगड़ा है, कभी नहीं बताते। हमको कहानी नहीं, हमको सिर्फ ये बताते हैं कि अब हम टूट गए, और फिर ज्यादा ताकत से मेहनत करके वो अधिवेशन लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। उनकी कोई कमी नहीं है, कमी सारी हमारी है। जो कमी हमारी है उसे हमें कबूल करना चाहिए कि हम निकम्मे हैं। वो निकम्मे नहीं है, वो तो शातिर लोग हैं, वो तो चालाक लोग हैं, पर हम नहीं पूछते उनसे। कोई अधिवेशन में जाने वाले जो लोग हैं वो बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। जो अधिवेशन में जाते हैं, अगर आप उनसे बात करो तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा जागृत और सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बताएंगे और कहेंगे जागृति फैला रहे हैं। उनको इस बात का घमंड और अभिमान है कि वो बाबा साहब का और बुद्ध का और पूरे उसका जन जागरण का काम कर रहे हैं। उनका अभिमान उनके सर पर चढ़ के बोलता है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने इस सर्टिफिकेट के लिए कि हम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं और हमसे बड़ा कोई डॉक्टर अंबेडकर का कार्यकर्ता नहीं है, नाम के पीछे अंबेडकर भी लिख लिया है। पर जितने भी अंबेडकर आपको मिलेंगे पूरे भारत में जिन्होंने पीछे अंबेडकर लिखा है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। अरे नाम अंबेडकर रखा तो तुम भी इकट्ठे हो जाते, पर अंबेडकर नाम रख के भी इकट्ठे नहीं हुए। अंबेडकर की तो इतनी धज्जियां उड़ाते हैं, इतना बेइज्जती करते हैं, इतना अपमान करते हैं कि सुना और देखा नहीं जाता। नाम अंबेडकर रख लिया पर इकट्ठा नहीं होता अंबेडकर के नाम से। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बौद्ध नाम रख लिया पीछे। वो बड़ा फख्र से कहते हैं हम बौद्ध हैं, बाबा साहब का जो हमारा जो धर्म का कारवां है हमने सीधे नाम बदल लिया। लड़ते हैं, लोगों को कोसते हैं कि तुमने बौद्ध नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो कैसे नहीं हो। पर सारे बौद्ध अलग अलग हैं, जितने भी बौद्ध हैं। मैंने बौद्धों को लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा। दिल्ली के अंदर भारतीय बौद्ध महासभा के 2 टुकड़े बौद्धों ने किए और फिर तीसरे बौद्ध ने तीसरा टुकड़ा कर दिया, और सबके पीछे बौद्ध और बड़े बड़े बौद्ध। काहे के बौद्ध हो भाई, कैसे बौद्ध हो? नाम बौद्ध रख ले तो इकट्ठे हो जाते तो उसी में कल्याण हो जाता। नाम मूल निवासी रखा, पर मूल निवासी के नाम पे झगड़े चल रहे हैं। मूल निवासी अलग अलग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। जब तुम नाम ही मूल निवासी रख लिए हो तो कम से कम मूल निवासी के नाम पर तो इकट्ठे हो जाते। तो नाम बहुजन रख लिया, नाम बहुजन रख लिया। बहुत सारे ने कहा मैं काशीराम, मैं काशीराम, मैं काशीराम, पर जितने मैं काशीराम कहने वाले हैं सब अलग अलग लड़ते हैं। 2-3 को तो मैं जानता हूं। एक काशीराम का झंडा लेके अलग गांव गांव में जाता है, दूसरा काशीराम का झंडा लेके अलग जाता है। वो कहता मैं भी काशीराम और मैं भी काशीराम, और तीसरा कहता मैं भी काशीराम। और काशीराम के नाम पे इकट्ठे हो जाते, वहां भी नहीं इकट्ठे हुए। ये समस्या है बहुत बड़ी, और इस समस्या की जड़ में हम हैं, वो नहीं है। वो तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, पर हम क्यों बन रहे हैं? दरअसल समस्या हमारी है तो समझना हमको पड़ेगा।
हम नहीं समझ रहे इस बात को कि अगर हम थोड़ा भी उनको कहें कि अरे तुम जब महापुरुषों का सब नाम ही रखते हो तो महापुरुषों ने कब कहा अलग होने के लिए, तो इकट्ठे हो जाओ। वो इकट्ठे नहीं होने वाले। पर हमारे पास में मंत्र है, हमारे पास में फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि वो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता, वो कोई भी व्यक्ति कोई अपने परिवार के लिए अन्न नहीं, उनके परिवार को समाज पालता है। उन लोगों ने शादियां कर रखी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको समाज पालता है। तो समाज को सपोले नहीं पालने चाहिए, समाज को सांप नहीं पालने चाहिए, तो समाज को उनका पैसा बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि समाज खतरे में है। अगर ये लोग अलग अलग रहेंगे तो हम तो वैसे ही मर गए हैं, और ये आखिरी उम्मीद है। अगर हम उनके किसी भी हालत में उनको समझा नहीं पाए, या उनका रसद नहीं रोक पाए, या उनका पैसा नहीं रोक पाए, तो हम मारे जाएंगे। मारे तो वो भी जाएंगे, क्योंकि दूध पिलाने वाले नहीं रहेंगे तो सांप भी मारे जाएंगे। पर सांपों को इसकी चिंता नहीं है। उनको लगता है कि उनके पास बहुत कुछ है, चल जाएगा उनका काम, वो तो सपोले हैं, सांप हैं। पर हो सकता है उनका काम चल जाए, पर हमारा नहीं चलेगा। इसलिए ये कवायद की जाती है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं, और जो खास तौर से पहली बार आए हैं, कि ये जो वी द पीपल या समर संघ या जो वी लगा हुआ है, ये भी कोई संगठन है, ये भी कोई राजनीति में जाएगा, ये भी कोई लोगों से चंदा लेगा, ये भी वही तरीका है, ये भी नेता है, और ये जो मूंछों वाला ज्यादा बोलता है ये इनका लीडर है। ऐसी भावना, ऐसी चीजें उनकी हैं जो संघ में नहीं आए अभी, और दूसरे लोग प्रचारित करते हैं इस बात को। संघ के 10 नियम इतने सुनहरे, इतने गोल्डन नियम हैं कि इनको अगर कोई पढ़ ले और समझ ले तो उसको संघ 1 मिनट में समझ में आ जाता है। ये 10 नियम ही इसकी जान है, ये इसका प्रियमनल है, और ये इसका मुखटा है, और ये इसके नियम है। और 10वां नियम तो बड़े कमाल का है। क्या कहता है? न बदला जाएगा, न अमान्य होगा। यानी कि जो नियम है उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई अमान्य नहीं कर सकता। वो नियम ऐसे के ऐसे रहेंगे जैसे के जैसे हैं। तो नियमों की गारंटी है, पर गारंटी पे यकीन नहीं है। यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार धोखा मिला है। जिसने भी सामाजिक काम आरंभ किया वो बड़े जोर जोर से कहता हुआ आया कि ये मेरा सामाजिक काम है, और शुद्ध सामाजिक काम है। ना मैं राजनीति में जाऊंगा, ना मैं एजुटेशन करूंगा, और ना ही मैं धार्मिक क्षेत्र में जाऊंगा। पर पैसे का जैसे जैसे उनको लगा कि यहां भी पैसा मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, उन्होंने सारे विंग बना लिए। सबसे ज्यादा पैसा राजनीति में मिलता है तो राजनीति में चले गए, क्योंकि राजनीति में अंधा पैसा मिलता है। राजनीति में तो विरोधी भी देता है पैसा, बैठने का पैसा देता है। देखा, सरकारी कर्मचारियों की संख्या अब घट गई है, पैसा कम आता है, पर धर्म के नाम पे पैसा मिलता है, तो लोगों ने धर्म का काम कर लिया, तो धर्म की ब्रांच भी खोल दी। उन्हें लगा कि एजिटेशन जब होता है इवेंट में, तो वहां लोग एक साथ इमोशनल होकर ज्यादा पैसा देते हैं कि तुम लड़ो, हमसे पैसा लो, तो वहां पैसा, तो वो काम भी शुरू कर दिया, और सबने कर दिया, और सबने अलग अलग कर दिया। यहां मारे जाते हैं। इस बात को कोई सोचने को तैयार ही नहीं है कि अलग अलग संगठन, अलग अलग नेता, अलग अलग ब्रांच हमारी मौत का कारण है। हमारी मौत कहीं बाहर वाले से नहीं आई है, कोई बाहर वाला नहीं मार सकता। अगर बाहर वाला हमें मारता होता तो हम खत्म हो जाते, अब तक जड़ से खत्म हो जाते, मर जाते, बचते नहीं। बाहर वाला दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारी, हमारे जो लोग हमारे टुकड़े करते हैं वो। बाहर वाला कोई नहीं आया। आपको झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं, बाहर वाला तो अपनी जान बचाए घूम रहा है, उसकी संख्या बड़ी कम है। पर वो संख्या तभी कम है जब आप इकट्ठे हो जाते हैं, अदरवाइज तो आपकी संख्या, अन्यथा तो आपकी संख्या सबसे कम है। तो जैसे यूरोपियन संघ वाले लोग हैं, उन्होंने अपना संघ बना के पूरी दुनिया पर राज किया, और वो आज भी करते हैं। उनकी कंपनियां काम करती हैं, अब उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां पूरी दुनिया में हैं। वहां हमारे जैसे बेवकूफ लोग काम करते हैं, काम करके उनको कमा के देते हैं, और वो सारा पैसा यूरोप चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। वो आज भी कमाते हैं, आज भी हम उनके गुलाम हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना टेक्निक है, ना जानकारी है, ना कुछ नहीं है हमारे पास में। सब खेल वहां से चलता है। पर वो खेल इसलिए चलता है क्योंकि वो सारे लोग इकट्ठे हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है, और बार बार बताया जाता है, और चैलेंज के साथ कहा जाता है कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा होगा, और बहुत समाज में पढ़े लिखे होंगे, पीएचडी भी होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे अफसर भी होंगे, बहुत सारे बुद्धिजीवी भी होंगे, पर उनसे कल्याण नहीं होता। अनपढ़ लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी ताकत होती है, और पढ़े हुए लोग बिखरे रहें तो भी वो पिटेंगे ही पिटेंगे, वो बच नहीं सकते। पर अगर अनपढ़ लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पिटेंगे नहीं, फिर वो पीटेंगे। हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकट्ठे होना।
हर चीज से ज्यादा। गरीब आदमी हो इकट्ठा होगा, अमीर हो सकता है, पर अमीर आदमी हो और इकट्ठा ना हो तो वो गरीब हो जाएगा, ये गारंटी है। कोई आदमी अगर शरीर से कमजोर है, अगर वो इकट्ठा हो तो वो पीटेगा, इसकी गारंटी है। पर कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और वो अकेला हो तो वो पिटेगा, इस बात की गारंटी है। कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हो और वो अकेला हो तो उसकी बुद्धि का कोई फायदा नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बुद्धि वाले भी अगर बहुत सारे लोग हों तो बेड़ा पार हो सकता है। पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर जो लोग इकट्ठे रहते हैं वही पावरफुल हैं। जो इकट्ठे नहीं रहते हैं वो पिटते हैं। दो तरह के लोग हमेशा मिलेंगे आपको, दो तरह के जीव हमेशा मिलेंगे, दो तरह के जानवर हमेशा मिलेंगे। जो छुट्टा घूमेगा, अकेला घूमेगा, वो मारा जाएगा, वो पिटेगा ही पिटेगा, उसकी जो नियति है वो पिटने की है। और जो समूह में रहेगा वो पीटेगा ही पीटेगा, मारेगा मारेगा और जानवर को मार के खाएगा। ये प्राकृतिक नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। कोई माई का लाल नहीं जो उसको बदलेगा। ये नेचुरल सोर्स है। इसीलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाइए अगर सुरक्षा चाहिए। पर समझ में नहीं आई लोगों को बात। लोगों को लगा कि धर्म की बात बता रहे हैं, धार्मिक बात बता रहे हैं, रिलीजियस बात बता रहे हैं, भिक्खुओं की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। भिक्खुओं की शरण में जाने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि वो किसी भिक्खु की शरण में नहीं गए भाई, वो संघ की शरण में गए। अपनी हिस्ट्री उठा लो और पूरी हिस्ट्री चेक कर लो। वो संघ की शरण में गए और सबसे पहले उन्होंने संघ बनाया। और इसलिए बनाया क्योंकि वो जो काम करने वाले थे समता का और समानता का और भाई का और बंधुत्व का, और जो सिखाने वाले थे लोगों को, वो मुश्किल काम था, सुरक्षा चाहिए थी। इसलिए पूरी जिंदगी संघ में रहे। और जितने भी दुनिया में मिशनरी लोग हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बुरे चीजों से लड़ते हैं, पापों से लड़ते हैं, बुराई से लड़ते हैं, अच्छाई करते हैं, बदलाव करते हैं, वो सब संघ में रहते हैं। हर तरफ आपको संघ संघ दिखाई देगा। और जो संघ में रहते हैं वही कामयाब होते हैं, संगठन वाले मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव काम करते हैं पर वो मारे जाते हैं, क्योंकि निगेटिव काम जो छोटे छोटे लोग करते हैं वो संगठन जैसी स्थिति होती है। पर संघ कभी निगेटिव काम नहीं करते। दुनिया में जितने भी संघ हैं उन्होंने सबने पॉजिटिव काम किए हैं, सारे के सारे। इसलिए वो जीत जाते हैं, इसलिए वो बनते हैं। वो अपने लिए जो काम करते हैं उसको पॉजिटिव बोलते हैं, वो दूसरे के लिए निगेटिव हो सकता है। इसलिए संघ की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। पर जैसे जैसे हम संघ को बताते जा रहे हैं वैसे वैसे संगठनों में हलचल के साथ साथ में विरोध भी उत्पन्न हो रहा है। और ये विरोध जो उत्पन्न हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है कि कम से कम सोचना शुरू तो किया लोगों ने, कम से कम चंदा देना बंद तो किया, कम से कम लोगों ने उनको कहना तो शुरू किया, अरे क्या कर रहे हो तुम, टाइम कहाँ है, तुम इकट्ठे नहीं हो रहे। तो इकट्ठे होने का दबाव बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और संगतियां लगेंगी, थोड़ा और प्रचार प्रसार होगा, थोड़ा और समर संघ की जो कंसेप्ट है वो जाएगा। तो अभी तो सर में दर्द हो रहा है, फिर पूरे शरीर में दर्द होगा। पर होता है, जब कोई आदमी एक्सरसाइज करता है, पहलवानी करता है, तो पहले 3 दिन दर्द होता है, चौथे दिन सब ठीक हो जाता है, फिर अच्छा लगने लगता है। ये जो संगठन है अभी वो इस कोशिश में है कि शायद हमारी चंदा बच जाए, शायद हमारा पैसा बच जाए, शायद शायद लोग शांत हो जाएं। तो लोगों को कहा जा रहा है, बहकाया जाता है। बहकाए कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध ने बताया है कि सच्चाई, सूरज और चंद्रमा, इनको ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। ये जो समर संघ है ये एक सच्चाई है, और ये सूरज की तरह है और ये चंद्रमा की तरह है। इस पे बादल थोड़ी बहुत देर के लिए आ सकते हैं पर ज्यादा देर देर के लिए नहीं। इसलिए हिम्मत के साथ लगे रहना है और हिम्मत के साथ बढ़ते रहना है। इसलिए हिम्मत के साथ लड़ते और बढ़ते रहना है, क्योंकि हर काम में एक स्टैग्नेशन आता है, एक रुकाव आता है। वो रुकाव संघ में भी आएगा। यहां भी लोगों को लगेगा कि अरे कुछ मिल तो रहा नहीं, कुछ चीज तो है नहीं। क्योंकि जब आदमी को पद, पोस्ट और पैसा मिलता है तो आदमी ताकत ज्यादा लगाता है, क्योंकि तुरंत फायदा होता है। पर संघों के परिणाम आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो संघों के परिणाम भारत में देख लीजिए। जो लोग आज के समय मौज कर रहे हैं उनका संघ आज नहीं बनाया उन्होंने। समण संघ को देख के संघ बनाया, भिक्खु संघ को देख के संघ बनाया, बुद्ध के संघ को देख के संघ बनाया, और कितने सालों के बाद परिणाम आ रहे हैं। इसलिए कि उनकी संख्या बहुत जरा सी है। पर संघ जब परिणाम देता है तो थाली भर भर के और झोली भर भर के देता है, घर भर भर के देता है। हमारी तो संख्या बहुत ज्यादा है। हमको सिर्फ इकट्ठे होना है, मात्र एक काम करना है, इकट्ठा होना है। हमको कोई पीएचडी नहीं करनी, हमको कोई दादागिरी नहीं करनी, हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ इकट्ठे होना है। इकट्ठे होते ही परिणाम अपने आप आ जाएगा।
कोई व्यक्ति यहाँ नया हो सकता है, वो नया व्यक्ति ये कह सकता है कि इकट्ठे होने से कैसे परिणाम आते हैं। तो उसको हम बार बार उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे 2 अप्रैल 18 को हम इकट्ठे हुए और हमारा अधिकार बच गया, जैसे सिख लोग इकट्ठे हुए और उनके तीनों जो बिल थे वो अधिकार बच गए, जैसे अंग्रेजों के समय यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इकट्ठे हुए और अंग्रेज चले गए, वैसे ही जो लोग इकट्ठे होते हैं उनकी बात पूरा पूरा संविधान मानता है। देश को दुनिया को उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उन इकट्ठे होने में ताकत होती है। जो हम सेंटेंस बोलते हैं संगे शक्ति युगे युगे, ये हमारा है। संगे शक्ति का मतलब है संग में शक्ति होती है, और युगे युगे का मतलब है जुड़ जुड़ के। युग माने होता है योग, तो युग युग जो शब्द है यानी कि योग जो शब्द है, ऐसा नहीं है कि युग का मतलब यहां बिखरने से है, तो युगे युगे भी आता है और योग 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 भी आता है, यानी कि पुराने पुराने समय से भी आता है और जुड़ने जुड़ने से भी आता है। तो युगे युगे और योगे योगे यानी दोनों शब्दों में वो हमें शक्ति देता है, जुड़ने जुड़ने से भी देता है और पुराने समय से हमको शक्ति देता आ रहा है। ये सेंटेंस हमारे हैं, इसलिए हमें जुड़ने जोड़ने का काम तेजी से करना है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ जो शिथिलता आई है या जो ऐसा लगा है, वो मायूसी दूर करनी है। 12 फरवरी को ताल कटोरा में कार्यक्रम है। ताल कटोरा का कार्यक्रम काफी बड़ा कार्यक्रम है। 310 रुपए अपने खाने के, और वहां जो इल्ले बिल्ले के खर्च होते हैं और जो ऑडिटोरियम के खर्च होते हैं वो सब हैं, उसमें खाना पूरा पूरा रहेगा। आपने अभी से ही काम पे लग जाना है। अब सिर्फ 1 महीना और 10 दिन बचे हैं। जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, सबसे पहले आपने अपने परिवार के लोगों को टच करना है, उनसे कहना है कि आपको संगति में जाना है। पिकनिक समझ के आइए, मौज मस्ती करने आइए, घूमने आइए, देखने आइए, कंसेप्ट सुनने आइए, लोगों से मिलने आइए। आना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप आएंगे नहीं तो संघ की शक्ति का प्रदर्शन आप लोगों को खुद को नहीं मिलेगा। संघ के इकट्ठे होने से जो शक्ति पैदा होती है वो किसी विरोधी को नहीं दिखानी है। हम किसी को विरोधी नहीं मानते, हम अपने बचाव के लिए अपनी शक्ति पैदा करते हैं। ठीक ऐसे जैसे 26 जनवरी को हमारी सेनाएं प्रदर्शन करती हैं और वो ताल कदम ठोक के चलती हैं, तो किसी दुश्मन के यहां अटैक करने नहीं जा रही हैं वो, पर वो अपने लोगों को एक आश्वासन देती हैं कि हमारी शक्ति अब इतनी है, हमारी ताकत इतनी है, तो उससे पूरे साल शांति रहती है। अरे हमारे पास ताकत है, शक्ति है। ये शक्ति का प्रदर्शन अपने सुरक्षा के लिए व्यक्ति करता है। हमारी ये आदत पहले थी, जब हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, हर शनिवार को हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। शनिवार का नाम ही हमारी शक्ति प्रदर्शन से पड़ा। क्या बोलते थे हम कहते थे सन्निपात बाहुल करने जा रहे हैं। सन्निपात बाहुल हमारी परेड होती थी। सन्निपात बाहुल हमारा शस्त्रों का यानी सत्थक दंडों का, भालों का प्रदर्शन होता था। शनिवार जो सन्निपात बाहुल होता था, हम अलग अलग जगह जाके, सन्निपात का मतलब है सन्निकट, और पात माने होता है अधिवेशन यानी कि मिलना, तो निकट निकट होके मिलना, और बाहुल माने बहुत ज्यादा लोगों का। तो सन्निपात बाहुल करते थे, मिलते थे हम, और जो सत्थक दंड हमारे होते थे, शस्त्र वाले डंडे, उनका प्रदर्शन, कौन भाला दूर तक फेंक लेगा, किसका निशाना अच्छा होगा, ये खेल होते थे वहां पर। ये सारे के सारे हमारा शक्ति का प्रदर्शन होता था। किसके लिए? जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, और जो जानवरों के लिए हम अपनी प्रैक्टिस करते थे। उससे कभी भी किसी भी इतिहास में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कभी हमारे साथ जाति हुई, या हमारी बहन बेटी का बलात्कार हुआ, या किसी ने हमारी जमीन छीनी, या किसी ने हमारी फैक्ट्री छीनी। सबके मालिक हम थे। वो जो हर हफ्ते होता था, उसी के नाम पे सन्निपात बाहुल से सन्नीचर्या पड़ गया, सन्नीचर्या से शनिचर पड़ गया, और शनिचर से बाद में इसको संस्कारित करके शनिचर कर दिया, और फिर हमारे सत्थक दंडों को और लोहे को भी अलग कर दिया। यानी कि जो सत्थक दंड है वो भी हमसे अलग कर दिया, लोहा हमसे अलग कर दिया। शनिवार को हमने अपने धातु का या लोहे का या औजारों का काम ही बंद कर दिया, साथ लाना बंद कर दिया। और फिर हमारा जो शक्ति प्रदर्शन था, जो हथियार के साथ था, वो बंद हो गया, तो लोग हमसे डरने बंद हो गए। और फिर हमारा सन्निपात बाहुल को भी ये कह दिया कि ये शनिचर्या है, ये नहीं करनी है, हमारे लोगों के दिमाग में डाला, और धीरे धीरे वो बंद हो गया और हम टूटने लगे और बिखरने लगे। इसलिए ये जो हम संगति करते हैं, ये संगति हमारी शक्ति का प्रदर्शन हमारे लिए है। हम खुद वहां से ऊर्जा लेके आते हैं। हम जो 200, 250, 400, 500, 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, हमें कोई कहीं से बोनस नहीं मिलने वाला है, पर हमें एक ऊर्जा एनर्जी मिलती है। हमारा भाई गुजरात में बैठा है,
चलो वहां संगति करेंगे, वहां मिलेंगे, घूमना भी हो गया और शक्ति का प्रदर्शन, उसको भी शक्ति दे आए और अपनी भी ले आए, यानी बढ़ा के ले आए। ये शक्ति का प्रदर्शन बड़े कमाल का है। अगर 1000 आदमी मिलते हैं तो 1000 के 1000 की शक्ति मिलके बट के फिर लाख गुना हो जाती है और उन्हीं में बढ़ जाती है। तो अगर 1000 आदमी मिलेंगे तो लाख गुना शक्ति बढ़ जाएगी, और अगर लाख लोग मिलेंगे तो करोड़ गुना शक्ति बढ़ेगी, और करोड़ लोग मिलेंगे तो अरब गुना शक्ति बढ़ेगी, और अगर अरब लोग मिलेंगे तो खरब गुना शक्ति मिलेगी। तो ये मल्टीप्लाई होती रहती है। और कम लोग मिलेंगे, 2 मिलेंगे तो शक्ति बस 1.5 होगी या 2.5 गुनी होगी, पर 100 गुनी नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ज्यादा लोगों को मिलना है, पर मिलने की एक समस्या आ रही है। पिछले जो साल है 400-500, उन 400-500 सालों में क्या ड्रामा हो गया कि हमारे घर की जो सबसे ज्यादा ताकतवर सदस्य थी, यानी हमारी महिला, उस महिला को निकम्मा बना दिया उन लोगों ने, उसको गुलाम बना दिया। हमारी ही महिला को हमारा गुलाम बना दिया और उसको घर में बंद कर दिया और बच्चे उसके साथ बैठा दिए। तो हम चवन्नी रह गए। यानी कि जब हम जाते हैं किसी धरने में, प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में, संगति में, तो हम अकेली टोपी लगा के चले जाते हैं और जेब में दोनों हाथ डाल के पूरी नेतागिरी करते हैं। हमसे बड़ा वहां कोई नेता नहीं, हमसे बड़ा कोई जानकार नहीं, ऐसा गर्व लेके जाते हैं, ऐसा अहंकार लेके जाते हैं और खूब वहां मोटा मोटा भाषण पेलते हैं और खूब अपने गले की नसों को कर लेते हैं। पर इससे क्या फायदा? भाषण, संगति में भाषण की आवश्यकता नहीं है, संख्या की है, संख्या बल, जनसंख्या बल चाहिए। तो जनसंख्या बल कहां से आएगा? चवन्नी चले गए और 12 आना घर में बैठे हुए हैं। अरे कम से कम अठन्नी होता, अरे बीवी को साथ ले जाता तो कम से कम अठन्नी होता, और अगर बच्चों को भी साथ ले जाता तो रुपया होता, और अगर अपने 2-3 परिवारों को साथ लेके जाता तो 2-3 रुपया होता। तो यहां तो चवन्नी चल रही है, चवन्नी में कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी सारी मूवमेंट खत्म हो रही है। इसलिए हमारी सारी मूवमेंटों में, क्योंकि 75 पैसे घर में पड़े रहते हैं, उनकी कोई औकात नहीं समझ रखी, हमने उनको खत्म कर दिया। पर समर संघ में ये ट्रेंड खत्म करना है। ये 12 फरवरी की कुटुंब संगति है, इसलिए कुटुंब के साथ और परिवार के साथ आना है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे? वो कहेंगे देखो परिवारवाद है, देखो यहाँ परिवारवाद आते हैं। जिन संगठनों में कुछ मिलता है, जहां पद, पोस्ट, पैसा, लालच या कहीं कोई मान सम्मान मिलता है, वहां आदमी क्या करता है कि उस पद, पैसे, पोस्ट, जमीन जायदाद के लालच में अपने परिवार के सदस्य को ही पदाधिकारी बनाता है और अपने परिवार के सदस्य को ही आगे बढ़ाता है। चाहे वो राजा की सल्तनत हो, चाहे राजा का राज्य हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई सोसाइटी हो, उसमें वो अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाता है, ताकि जो जमीन जायदाद बनाई है, जो बुद्ध विहार अम्बेडकर भवन बनाया है, या जो पैसा इकट्ठा किया है, या जो मान सम्मान है, वो उसी के परिवार को मिले। पर समर संघ में उल्टा है। समर संघ में आपको परिवार लगाना पड़ेगा पर मिलेगा कुछ नहीं, पर लगाना परिवार पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना परिवार लगाया, बुद्ध ने अपना परिवार लगाया, ज्योतिबा फुले ने अपना परिवार लगाया, या सबने अपने परिवार लगाए हैं, इसलिए हम यहाँ आज हैं। इसलिए समर संघ के अंदर पहले भी बताया गया था कि परिवार लगाना कंपलसरी है। आपकी वैल्यू जब मानी जाएगी जब आप परिवार लेके आओगे। तो समर संघ में कुछ लोग परिवार और बच्चों के साथ ही आते हैं, और जो परिवार और बच्चों के साथ आते हैं वो पूरे के पूरे रुपया हैं, और जो 2-2, 3-3 परिवारों के साथ आ रहे हैं वो 2-2, 3-3 रुपया है। वो चवन्नी नहीं है, ना वो अठन्नी है, वो पूरा परिवार है, पूरा रुपया है। और जब तक पूरा रुपया ही नहीं होगा तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। इसलिए समर संघ के अंदर परिवारवाद लाना, परिवार लगाना, क्योंकि ये समर संघ हमारा फैमिली है, ये हमारा परिवार का संघ है। यहाँ परिवारवाद ही चलाना है, क्योंकि इसका नियम है परिवारवाद चलाना। आपको परिवार लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है, ना यहाँ पद है, ना पैसा है, ना पोस्ट है, ना जमीन है, ना जायदाद है। इसलिए डरो मत, परिवार को लाना पड़ेगा। और बिना परिवार के लाए यहाँ गति नहीं हो सकती, बिना परिवार के लाए यहाँ आप जीत नहीं सकते। ये चवन्नियां तो पूरे देश में घूम रही है 29 लाख संगठन बना के, इनसे कुछ नहीं होने वाला। पर समर संघ के अंदर जिस दिन जो चवन्नियां हैं वो 100 होंगी और जो बाकी के बाकी 12 हैं वो 300 होंगे, उस दिन हम जीत की तरफ बहुत तेज आगे बढ़ेंगे। और जब तक खाली चवन्नी चलाते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है, मामला खराब रहेगा। इसलिए परिवार के साथ आओ। और चूंकि हाउस लगेगा, मैंने पहले भी कहा था, पर इस बार हम नियम लाएंगे कि कुर्सियां अब 4 लगेंगी, 4, 2 पे अठनी बैठेंगे, चवन्नी बैठेंगे, और बाकी 2 पे बच्चे बैठेंगे। बच्चे किसी के 6 हैं तो 6 कुर्सी लगेंगी। जितने ज्यादा बच्चे हों किसी परिवार में उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा परिवार है। अब बच्चों की कुर्सियां भी लगेंगी।
और बच्चों की कुर्सियों पे बच्चे बैठेंगे और सीखेंगे कि संघ क्या होता है। उनकी खून में, उनकी रगों में अभी से संघ जाएगा, जो पुराना संघ है, जो महापुरुषों का संघ है। इसलिए कुटुंब संगति में आपने 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बनना है और संघ में ये हिसाब लिखे जाएंगे कि कौन चवन्नी था और कौन अठन्नी था और कौन रुपया था और कौन 2 रुपया था और कौन 100 रुपया था। यहाँ परिवार जोड़ने हैं, परिवार बिखरे हुए हैं। जिनके परिवार जुड़ जाते हैं उनके संघ जुड़ जाते हैं, और जिनके परिवार नहीं जुड़ते वो चवन्नियां चलती रहती हैं। उन खोटी चवन्नियों को कोई नहीं पूछता। ऐसी चवन्नियां बहुत घूम रही हैं चारों तरफ भाषण देती हुई, मोटे मोटे गाल और मोटे मोटे पेट कर लिए हैं, पर कहीं कोई क्रांति व्रांति नहीं होती, क्योंकि हर क्रांति के लिए रुपया चाहिए और रुपया घर में बैठा हुआ है 12 आने और चवन्नी बोल रही है। इसलिए आप परिवार को लाइए और परिवार को लाके कहिए कि हम यहाँ परिवार के साथ आए हैं। परिवार वालों की वैल्यू ज्यादा होती है। जो परिवार को लगाते हैं वो सच में पुराने समर संगी हैं, वो जो जानते हैं कि समर संघ क्या है और क्या नहीं है। ये काम हमें करना है। कुटुंब संगति में सबको पहुंचना है। 310 रुपए का अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। किसी का कोई सवाल हो तो यहाँ बहुत सारे संगी हैं, सवाल का जवाब देंगे। कोई नया साथी आया है तो मन में सवाल लेके ना जाए, क्योंकि 10 गोल्डन नियम है इसके। 10 गोल्डन नियम के बारे में मैंने बताया नहीं है, पर आप यहाँ जो नए लोग आए हैं वो पूछें और यहाँ बहस करें, पूरा तर्क करें। यहाँ छूट होती है। जैसा सवाल आपका है, यहाँ इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि आपको सब जवाब देंगे। और संघों को हमेशा नमामि करनी होती है, क्योंकि संघ सबसे बड़ा है। इसलिए कभी भी आपने जाते समय या आते समय हमेशा कहना है 3 बार, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय।